विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्दार्कमरुद्गणेभ्यः। आज श्री परमात्मा की असीम अनुकंपा से सरहिंद की पावन भूमि, त्याग तपस्या तितिक्षा की भूमि, गुरुओं की भूमि, पंजाब की पावन धरा पर समुपस्थित होकर आज हम गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गोविंद इन पंच गकार के संदर्भ में सत्संग वार्ता सत्संग करने चले हैं। श्री अश्विनी जी, श्री संजय जी, श्री रूपेश जी, निमित्त जी और प्रवीण भाई, जिंदल जी, श्री कृष्णा जी गर्ग जी आदि भक्तों की उपस्थिति में पंच गकार क्या हैं, पंच मकार क्या हैं। यदि व्यक्ति के लिए ऊर्ध्वगामी होना है तो पंच गकारों का सेवन करना नितांत आवश्यक है। महापुरुषों ने कहा कि पंच गकार के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद ये हमारे जीवन के परम अंग हैं, आध्यात्मिक भाव को प्रकट करने वाले हैं। श्री काका कालेलकर जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन का कैसे परिवर्तन हुआ, आमूलचूल बदलाव कैसे हुए, इसके संदर्भ में उन्होंने व्याख्यात करते हुए कहा है कि जब मैं बाल्यावस्था में था तब मेरे मन में कैसे श्री गंगा जी के प्रति, गोविंद के प्रति, गायत्री के प्रति, गीता के प्रति समर्पण भाव आया, जिज्ञासा पैदा हुई। उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरे घर पर एक मौनी साधु जी आए, सन्यासी आए। उनके पाश्रम में एक तांबे का पात्र था, दूसरी एक झोले में पीतल का पात्र था। उस हमारे पूज्य पिताजी से किसे उन्होंने अपने मेरे लिए बैठने के लिए निर्देशित किया, इशारा किया, वो मौन थे। मेरे पूज्य पिताश्री ने उनके चरणों में अभिवादन किया, प्रणाम किया और उन्होंने अपने तांबे के पात्र से कुछ मेरे लिए स्पर्श कराया और मेरे ऊपर में डाला। ठंडा ठंडा शीतल था। मैंने अपने पूज्य पिताश्री से कहा कि कौन सा जल है।
पिताजी ने कहा कि ये साधु बहुत पैदल यात्रा करके, हजारों किलोमीटर की पद यात्रा करके हिमालय पहुँचते हैं, वहाँ गोमुख से श्री गंगा जी का जल लाते हैं। और मैंने अपने बचपना के प्रारंभिक चरण में ही गंगा जी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा समा गई। इसलिए नीतिकारों ने कहा है कि अन्नबे भाजने लगना संस्कारो नान्यथा भवेत, कथा छलेन बाला नाम नीति स्तदी ही कहते थे। नीति स्तदी ही कहते थे। जैसे कच्चे घड़े पर ओमकार आदि अंकित कर दिए जाते हैं, स्वस्तिक आदि का निर्माण कर दिया जाता है, चिन्हित कर दिए जाते हैं, वह अंकित हो जाता है। पकने पर वैसा अंकित नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से मेरे मस्तिष्क में, मेरे संस्कारों में, जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा है, संस्कार क्रम संपन्नाम अद्भुताम अविलंबिताम उच्चार्यति कल्याणी वाचाम हृदय हर्षिणी। संस्कार क्रम संपन्नता प्रकट हो गई। संस्कार बनना नितांत आवश्यक है। जैसा हमारा संस्कार बन जाता है वैसा हमारा चिंतन हो जाता है, वैसा हमारा जीवन बदल जाता है। तो जीवन में यदि कोई बदलाव करना है तो बचपना में ही बदलाव शीघ्र संभव है। तो श्री कालेलकर साहब ने लिखा हुआ है, दत्तात्रेय कालेलकर साहब ने लिखा है कि मेरे बचपना के बीज अंकुरित हो गए और मेरे मन में मैंने पूज्य पिताश्री से हिमालय के संदर्भ में, हिमालय के बारे में प्रवचन सुना, कथा सुनी। उन्होंने कहा कि शिव की जटाओं से श्री गंगा जी का प्रादुर्भाव प्राकट्य है। तो मेरे बचपना में जब ये संस्कार अंकित हो गए, स्मरण में आने लगा, तो मेरे मन में बार बार हिमालय दर्शन की लालसा होने लगी कि कब वह दिन आएगा जब मैं हिमालय राज, पर्वतराज हिमालय का दर्शन करूंगा, हिमाच्छादित पर्वतों का दर्शन करूंगा, कल कल निनाद करने वाली श्री गंगा जी का दर्शन करूंगा। वह कब ऐसा दिन आएगा जब मैं श्री गंगा जी का, हिमालय पर्वतराज हिमालय का दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसी उदात्त भावनाओं का उत्कर्ष, बारंबार स्मरण श्री काका कालेलकर साहब जी के हृदय में प्रस्फुटित होने लगा, चिंतन होने लगा। 90 से 95% चांस है, जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा हमारे जीवन में उद्घाटित होने लगता है। भगवान श्री महावीर जी ने महावीर वाणी में कहा है कि यदि आप कोई चिंतन करते हैं तो समझ लो कि वैसा आप होना प्रारंभ हो जाते हैं। वो जब वह 100% चिंतन ऐसा बढ़ता जाएगा, प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी, तो हमारा जीवन सोचने से ही हम बने हुए हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया कि जैसा हम चिंतन करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए कहा गया कि देवो भूत्वा देवम व्यजेता, शिवो भूत्वा शिवम व्यजेता, शिवो भूत्वा। यदि हमें परमेश्वर की उपासना करना है तो परमेश्वर जैसा होना पड़ेगा, शाश्वत, सदघन, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद जैसा होना पड़ेगा। हमारे हृदय में सत और चित और आनंद का स्वरूप मुझे बनाना पड़ेगा। मस्तिष्क को वैसा बनाना पड़ेगा, कर्मों को वैसा बनाना पड़ेगा, वैसा हम बन ही जाएंगे। ऐसा पूज्य महापुरुषों ने आदेशित किया है। तो श्री दत्तात्रेय काका कालेलकर साहब जी के हृदय में हिमालय, पर्वतराज हिमालय के प्रति असीम श्रद्धा का भाव प्रकट हो गया। जब कोई गंगा जी का काशी वाराणसी से दर्शन करके लौटता तो वो उनका सादा चरण स्पर्श करते, प्रणाम करते और उनसे कहते कि वह दिन कब आएगा जब मैं वाराणसी नगरी का दर्शन करूंगा, वह दिन कब आएगा जब मैं श्री
गंगा जी का दर्शन करूँगा और अपने सिर पर स्नान करने का मौका कब प्राप्त होगा, जल पान करने का अवसर कब प्राप्त होगा। इतनी उन्नत भावना हो गई। उसी का ही परिणाम था कि श्री काका कालेलकर साहब जब बड़े हो गए, देश सेवा में लग गए, तो देश सेवा में अवसर निकालने के बाद जब भी जो उनके पास समय प्राप्त होता था, वह गंगा जी के दर्शन करने के लिए गोमुख, तपोवन, हर्षिल, चिनाव, ब्यास, रावी, बेतस्ता, झेलम नदियों के किनारे किनारे उन्होंने हिमालय का जैसा अनोखा वर्णन किया है, उससे तो प्रतीत हो जाता है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी भी फेल हो जाएंगे। उनसे भी उत्तम ढंग से उन्होंने साहित्य का निर्माण किया। हिमालय के श्रृंखलाओं का जो वृत्तांत है, नदियों के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है, वो अपने आप में अद्भुत है। उसकी सराहना जितनी की जाए, गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। जिस ढंग से उन्होंने नदियों की महिमा के लिए इरावती, ताप्ती, झेलम, चंद्रभागा और ग्लेशियर जितने दर्रे हैं उनका वृत्तांत, चाहे सिक्किम पर्वत हो, चाहे अरुणाचल, चाहे असम के पर्वत हों, चाहे कश्मीर का लेह लद्दाख क्षेत्र हो, सिंधु नदी का वर्णन हो, जिस ढंग से श्री काका कालेलकर साहब ने किया है, इतना दुर्लभ वर्णन, इतने साहित्यिक शब्दों में, इतने भावनात्मक अपनी भावों को व्यक्त करते हुए मानो वो हिमालय की अनन्य उपासना कर रहे हों और हिमालय के ही व्रत पुत्र बन गए हों, ऐसी उन्होंने पुस्तकों में पर्वतराज हिमालय की महिमा का प्रतिपादन किया है। ये सब कहाँ से संभव हो पाया? ये संस्कारों के कारण से ही संभव हो पाया। इसलिए कहा गया कि जब सिकंदर भारत की यात्रा करने लगे, विश्व विजय की यात्रा पर निकल रहे थे, तब उनके पूज्य गुरुदेव ने ये आदेशित करते हुए कहा कि भारत यदि जा रहे हो तो वहाँ से एक सन्यासी को ले आना, गीता जी को लेते आना और गंगा का जल श्री गंगा जी का जल लेकर के आना। ऐसा क्यों कहा? केवल गंगा जी का जल पानी ही नहीं कि जल ही जल है, कि हमें वो जीवन प्रदान करता है, हमें आध्यात्मिक भाव भी प्रदान करता है। हमें आध्यात्मिक भाव भी श्री गंगा जी के जल से मिलता है। जाह्नवी, जननी, जन्मभूमि, जनार्दन और जाह्नवी और जनार्दन ये बहुत दुर्लभ माने गए हैं। पंच जकारश्चैव, ये बहुत दुर्लभ जकार है। जाह्नवी का जल जो है निष्ठा के साथ में श्रद्धा पूर्वक सेवन करने से, तात्पर्य गंगा जी के जल से औषधि का काम करता है। जाह्नवी जलम औषधि, श्री गंगा जी का जल औषधि का काम करता है। इसलिए साहित्यकार श्री भर्तृहरि जी ने अपने श्रृंगार शतक में कहा कि आवासाम क्रियताम गांगे पाप हारिणी बारणी। यदि वासी करना है, यदि साधना ही करना है, तो अरण्यों में, पर्वतों में, गिरियों में और नदियों के किनारे ही संभव हो सकता है। इस प्रकार के से मत्स्य पुराण में, स्कंद पुराण में कहा गया कि रेवा तीरे तपा कुरिया, कि श्री नर्मदा जी किनारे तपस्या करो। यदि योग साधना करना है, प्राण त्याग करना है, तो श्री गंगा जाह्नवी तटे, जाह्नवी के तट पर प्राण त्याग करना चाहिए। श्री भीष्म पितामह जी ने अनुशासन पर्व में श्री गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन करते हुए कहा कि यदि किसी को प्रयाण अपने साधना करते हुए कहीं पर प्राण परित्याग करना है, तो वह श्री गंगा जी का पावन तट है। जैन शास्त्र आदि ग्रंथों में श्री गंगा जी की 1,00,000 सहेलियाँ मानी हैं,
कि 1,00,000 सहेलियां गंगा जी का छोटी बड़ी सब मिल करके श्री गंगा जी की सहायता करती हैं। भारत की जीवन रेखा श्री गंगा जी हैं। गंगा जी भारत की जीवन रेखा है। लेकिन हम लोगों ने गंगा जी को प्रदूषित करने के लिए कुछ कम कार्य नहीं किए हैं। भौतिकता की आंधी की चपेट में आकर के हमारा मन विषयग्रस्त हो गया। हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। गंगा जैसी पवित्र, रमणीय, सुंदर, परम पवित्रा, पतित पावनी भागीरथी के लिए हम लोगों ने दूषित कर दिया। यदि जल ही नहीं रहेगा, पीने योग्य पानी ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे संतृप्त होंगे? हम नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे, नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए जल जीवन, जंगल, जमीन, जानवरों की सुरक्षा करना नितांत आवश्यक है। जल, जमीन, जानवर और जंगल ये प्राकृतिक संसाधन ही नहीं है, अपितु ये सर्वस्व हैं, प्राण हैं। इसलिए कहा गया हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे मौलिक चिंतकों ने, हमारे मौलिक दार्शनिकों ने अपना जीवन अधिकांश गंगा जी के किनारे व्यतीत किया। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने गीता जी में कहा है कि नदियों में मैं गंगा हूँ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लाखों सालों से, करोड़ों सालों से जो भी तपस्वी हुए, जब भी उन्होंने परम पिता परमेश्वर की अनुभूति की तो प्राय गंगा जी के किनारे की, और उससे श्री गंगा जी का वातावरण केवल वो जल नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, उस मिट्टी ने भी उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति का, आनंद का, उससे भी वंचित नहीं रह पाई। वह अनुभव श्री गंगा जी ने भी किया। बिल्कुल समय समय पर जो भी आध्यात्मिक मुनि, वेत्ता, ज्ञाता, दार्शनिक, कणाद मुनि, गौतम, पतंजलि आदि महापुरुष हुए, श्री कपिल जी, सब लोगों ने अपनी अनोखी तपस्या श्री गंगा जी किनारे की। गंगा योगियाद योजना नाम सतेरपि आदि महापुरुषों ने, श्री पंडित राज जगन्नाथ जी ने गंगा लहरी नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में श्री जी गंगा जी की जो स्तुति की है, ऐसा कोई भारतीय शास्त्र नहीं, ऐसा विदेशी कोई दार्शनिक नहीं जिसने श्री गंगा जी का वर्णन नहीं किया हो। मानो तो मैं गंगा जल हूँ, नहीं तो बहता पानी आदि पंक्तियाँ श्री गंगा जी के लिए ही प्रयुक्त होती हैं। विशालता के नाते तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्रा है, आदि नदियाँ हैं, श्री गंगा जी से बड़ी हैं। लेकिन जो गंगा जी के जल में जो विशेषता है, गंगा जी के जल में जो विशेषता है, ऐसी विशेषता अन्य नदियों के पानी में नहीं है। वैज्ञानिक लोगों ने प्रयोग करके देख लिया कि ये जल के लिए बैक्टीरिया भी प्रदूषित नहीं कर पाता, ये जल सड़ता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पर एक काव्य में कहा गया है कि गंगा जल तो पिलाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग करने लगता है तो हमारी भारतीय धर्म देशना में ये कहा जाता है कि गंगा जी का जल पिला दो। गंगा तुलसी शालिग्राम गले विराजें, शालिग्राम हृदय विराजें, शालिग्राम भजलो मन सीताराम आदि साधुकड़ी भाषा में महापुरुषों ने इसका गायन किया है। तो गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन कौन गा सकता है? गंगा धराय शिव जटा धराय, भगवान शिव का जो भक्तगण अपने मन में ध्यान करते हैं, गंगा भगवान शिव के जटाओं में गंगा हैं, आश्रित हैं, विराजमान हैं, ऐसा ध्यान करने का भक्त सौभाग्य यदि प्राप्त कर पाते हैं तो ये श्री गंगा जी की महती अनुकंपा है। इसलिए मरणासन व्यक्ति के लिए गंगा जल का पान कराने का विधान तुलसी दल में ओम लिख करके, सीताराम लिख करके, राम नाम लिख करके, शिव शिव लिख करके खिलाने पिलाने का जो विधान है वो अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है।
गंगा लहरी आदि ग्रंथों में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री गंगा जी का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है। रामचरितमानस में भी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई, और राम कथा कलि किरण समाना, संत चकोर करई यही पाना। और गंगा जी का नाम गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सिद्धि करण हरन भवसूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, श्री गंगा जी का ही महिमा का गायन किया गया। गंग सकल मुद मंगल मूला, और गंगा तुलसी शालिग्राम, हृदय विराजे शालिग्राम। वो गंगा जी का ही वर्णन है। श्री गंगा जी का ही एक रूप सरयू जी है। सरयू जी का विलय भी गंगा जी में ही होता है। श्री तमसा जी का भी विलय श्री गंगा जी में ही होता है। श्री यमुना जी का विलय भी गंगा जी में ही होता है। श्री सोन नदी का भी मिली सोन नद सोन सुहावनी, सोन नदी का भी संगम समागम गंगा जी में ही होता है। विलय गंगा जी में ही होता है। नारायणी नदी जहाँ पर श्री शालिग्राम जी पाए जाते हैं, शालिग्राम शिलायाम विष्णु बुद्धि, शालिग्राम शिलायाम नारायण बुद्धि, श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान ने कहा है। ऐसे श्री गंगा जी का, गंगा जी में ही नारायणी नदी का विलय होता, गंडकी का विलय होता है। सारी नदियों का अधिकांश हमारे यहाँ पर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक में कहा कि यदि कोई व्यक्ति हमारे भारत देश में छोटी सी नदी में स्नान करने भी जाता हो, सरोवर में स्नान करने भी जा रहा हो, यदि उससे पूछा जाए कहाँ जा रहे हैं, तो प्राय पुराने ज़माने में लोग बोलते थे मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, गंगा नहाने जा रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति चोरी बदमाशी या किसी चीज़ पर उसके ऊपर आरोप, झूठे या सही आरोप लगते थे, तो उसके लिए हमारे भारत देश में एक ही शब्द होता था कि गंगा जल उठा लो, मैं मान जाऊँ कि तुम सही बोल रहे हो। तो गंगा जल की महिमा केवल गंगा जल के जल जो एक विशेष है और रूढ़ शब्द केवल गंगा जी के लिए प्रयुक्त नहीं है। जल मात्र के लिए ही गंगा जल शब्द, गंगा जल का शब्द प्रयुक्त हो गया। गांव में बहने वाली नदी के लिए भी इतनी गंगा जी की महिमा है। गांव में बहने वाली छोटी छोटी सरिताओं के लिए भी हमने गंगा ही कह दिया है। कानपुर के निकट पांडव नदी का भी समागम गंगा जी में ही हो जाता है। शारदा नदी का विलय भी श्री गंगा जी में ही हो जाता है। सारी नदियों का आलय निलय बनने वाली माँ गंगा जी है। ऐसी ही महिमा हमारे भारतीय दर्शन में गीता जी की है। पुराण 18 हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भागवत जी, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, गरुण पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण। पर जैसी महिमा महाभारत से आने वाली गीता जी को मिली, ऐसी महिमा किसी को प्राप्त नहीं हो पाई है। एक ही गीता जी की महिमा के लिए एक ही श्लोक पर्याप्त है कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, पार्थो सुधीर भुक्ता गीता वृष। सर्व उपनिषदो गावो, सारे उपनिषद गाय हैं। दुग्धा गोपाल नंदना, दोहने वाले श्री गोपाल नंदना भगवान देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण है, नारायण है। और निकलता क्या, गीता अमृतम महत, उससे गीता जैसा अमृत पदार्थ प्रकट होता है जो सारे मानवों को पवित्र करने वाला है, अपलावित करने वाला है, पवित्र करने वाला है। हमारे जीवन मरण के लिए गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनावश्य मुख पद्मा श्रुता।
जब गीता हमारे हाथ में है तो दूसरे ग्रंथों की क्या आवश्यकता है। इतना बड़ा उदाहरण इतनी साहस के साथ कौन कह सकता था। श्री भगवान वेद व्यास जी, जो कि भगवान नारायण के आदि नारायण के परम अवतार हैं, भगवान ने ऐसा कहा कि पार्थो सुधीर भुक्ता दोधा गीता मृतम महत। तो क्यों सर्ववेदमयी गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्व शास्त्रों का निचोड़ है। कठोपनिषद हो, श्वेतरोपनिषद हो, छांदोग्य उपनिषद हो, बृहदारण्यक उपनिषद, कैन उपनिषद हो और ऐतरेय और मंडूक उपनिषद हो, सारे उपनिषदों का सार श्री गीता जी में प्रकट हो जाता, प्राप्त हो जाता है। इसलिए चाहे आधुनिक चाहे मध्यकालीन संत महात्मा हो, श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान हों, सब ने अपने अपने स्तर से श्री गीता जी के ऊपर में व्याख्या की। श्री रामानुजाचार्य जी भगवान ने भक्ति परक व्याख्या की। आदि गुरु श्री शंकराचार्य भगवान ने संन्यस्त ज्ञानमय व्याख्या की। श्री निम्बार्काचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने और आधुनिक विद्वान श्री लोकमान तिलक जी ने कर्ममय व्याख्या की। कर्म का प्रतिपादक अद्भुत ग्रंथ श्री गीता जी हैं कि आप कर्मों में तेरा अधिकार है लेकिन फल की जिज्ञासा में नहीं। ऐसा प्रिय ग्रंथ यदि कोई है तो वह श्री गीता जी है। तो गंगा गीता गायत्री जो पंच गकार है, गोविंद, भज गोविंदम मूढ़ मतेरे, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम तदपि न आशा मुचिति मुंडम भज गोविंदम मूढ़ मतेरे। गोविंद से ही तात्पर्य है गोपालम गो परिवारम गोप कन्या समावृतम। गोविंद से तात्पर्य है कि अपने जीवन में गोविंद को अपनी आँखों में, अपने कर्मों में, अपनी वाणी में, अपने शील में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों में गोविंद को जो समन्वित कर लेता है उसका जीवन धन धन हो जाता है। भज गोविंदम मूढ़ मतेरे, अंगम पलितम दसन विहीन भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जलों कणिका पीता। गंगा जल की और गीता जी की महिमा का प्रतिपादन, गोविंद की महिमा का प्रतिपादन, गायत्री की महिमा का प्रतिपादन, गाय की महिमा का प्रतिपादन किया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम तदपि न आशा मुचिति मुंडम भज गोविंदम मूढ़ मतेरे। हे मूढ़ मते, अब व्याकरण पढ़ने से, व्याकरण रटने से काम नहीं होगा। अब तो ये मरने का समय है। नारायण के धाम में जाने की तैयारी कर लो। गोविंद के चरणों की में प्रीति रमा लो, मन को लगा लो, यही तो जीवन का सार है। ऐसा महान पुरुषों ने कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गाय की महिमा का प्रतिपादन भी भगवान श्री कृष्ण के लीला में दिखाई पड़ता है कि गायों की कैसी सेवा करना चाहिए। उन्होंने अपने ढंग से करके दिखाया। भगवान इसलिए करते हैं क्योंकि मनुष्य हम आचरण कर सकें। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही कह दिया है कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं ऐसे दूसरे पुरुष भी आचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चाहे गोपालन हो, गंगा जी जैसे परम पवित्र तीर्थों की महिमा का प्रतिपादन हो, यदि हमारे जीवन से जल को निकाल दिया जाए तो सबको छिन्न भिन्न हो जाएगा। गोविंद को निकाल दिया जाए तब भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि गाय गंगा गीता गायत्री के लिए नहीं, हमारे जीवन में परित्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहते हुए कहा कि यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तप ये मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ दान तप कर्म
ये मनुष्यों को ही पवित्र करने वाले, इनका परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ कहाँ से होता है? यदि गाय माता दूध ना दें, उससे घी निर्मित ना हो, तो यज्ञ नहीं हो सकता है। हमारे लिए यदि संसार के लिए पवित्र करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि यज्ञ की आवश्यकता है, उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। सर्वम यज्ञमयम जगत, यदि हमारे जीवन से यज्ञ को हटा लिया जाए तो हम साहित्यिक शब्दों का उच्चारण करते पाए जाएंगे। यज्ञ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यज्ञ से ही अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा, तस्माद् ब्रह्म गतम नित्यम यज्ञ कर्म प्रतिष्ठितम। यज्ञ के बगैर कुछ संभव हो ही नहीं सकता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। और अन्न कहाँ से होता है? वर्षा से होता है। और वर्षा कहाँ से होती है? यज्ञ से होती है। तो यज्ञ के लिए प्राथमिकता दी गई। यज्ञ के लिए महापुरुषों ने वंदनीय विषय माना। उसके लिए कहा गया कि यदि हम गाय की सेवा नहीं करेंगे तो यज्ञ भी संभव नहीं। एक दूसरे के परस्पर अन्योन्याश्रय, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कहा गया कि गाय माता का उल्लेख करते हुए महाभारत में एक कथा आती है कि एक महात्मा जी जल में विराजमान होकर के, जल में उपस्थित होकर के तपस्या कर रहे थे। कुछ मल्लाह मत्स्य मछुआरे लोग गए, जाल फेंका, उनको बाहर निकाल करके लाए। तो महात्मा जी के लिए सोचा कि इनको पकड़ करके, मैंने मछलियों को पाने के लिए, पकड़ने के लिए जाला फेंका, तो महात्मा जी आ गए। अब उन्होंने कहा किसके पास ले जाए, इनका मूल्य क्या होगा। वो राजा महाराजा के पास ले गए बेचने के लिए, महात्मा जी के लिए। सोना चांदी हीरा जवाहरात दे करके महात्मा जी को राजा ने मुक्त कराने के लिए मछुआरों को दिया। कहा, महात्मा जी ने कहा, हीरा जवाहरात मोती ये सब मेरे दाम नहीं हो सकते हैं, मेरी कीमत नहीं हो सकती है। यदि अब राज्य घराने ना ले लो, ये ले लो, वो ले लो, महात्मा जी ने कहा ये भी हमारी कीमत नहीं हो सकती है। अंतिम में महात्मा जी ने कहा कि कपिला गायों को लाओ और इनको दे दो, उनसे मुक्त करा लो, मुझे छुड़वा लो। तो एक तरफ गायों को रखा जाता है। महात्मा जी स्वीकार कर लेते हैं कि गायों की कीमत बराबर मेरी कीमत है। ना हीरा को अपने समकक्ष रखते हैं, ना मोतियों को अपने समकक्ष रखते हैं, ना माणिकों को अपने समकक्ष रखते हैं। यदि तुम्हें विचार हमारा विनिमय करना ही है, आयात निर्यात करना ही है, खरीदना ही है, तो इनके लिए गायों प्रदान कर दो। अपनी कीमत में यदि किसी के लिए रखा तो उन्होंने गायों के लिए रखा। तो गाय की महिमा को समझ पाना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। हम तो केवल शब्दों में ही कह सकते हैं, लेकिन गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, इन सब की कीमत कर पाना वही समझदारी जिसके अंदर में बहुत ही ज़्यादा विवेक जागृत हो गया है, जिसका संयम जागृत हो गया है, जिसका शील सदाचार जिसके जीवन में है, जिसके जीवन में तपस्या का मूल्य है, ऐसा व्यक्ति ही गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री को ही जान सकता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है गाय। मैं एक दिन एक अरब की न्यूज़ में एक विशेष न्यूज़ देख रहा था और बाद में मैंने उसके लिए एक पत्रिका में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो गायों का
गायों की स्मृति में एक गोग्राम यात्रा निकाली थी सन 2009 में। उसकी स्मारिका में एक लेख छपा हुआ था और लेख था, एक अरबी अपने दूसरे अरबी से कहता है कि मेरा दादा ऊँट पर चलता था, मैं ऊँट गाड़ी से चलता हूँ, मेरा बेटा पोता